वीडियो में हमने बात किया था कि डीएलएड इंट्रांस एग्जाम 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और उसके बारे में हम सारी योग्यता उसके सारे बातों का किया था कि कब से कब तक फॉर्म फिलअप है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो डीएलएड इंट्रांस एग्जामिनेशन की जो है तैयारी आपको कैसे करनी है जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाए। तो किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आपको जरूरी होता है कि आप उसके एग्जाम के पैटर्न को समझें और आप उसके एग्जाम के सिलेबस को समझें। क्योंकि आपको खुद पता होगा कि किसी भी एग्जाम की जब तक आप किसी मंजिल के लिए आप निकले घर से और उस मंजिल पर जाने का रास्ता ही आपको नहीं पता हो तो आप कैसे मंजिल तक पहुंचेंगे। तो वही एक सीढ़ी है कि आप किसी एग्जामिनेशन को क्रैक कैसे कर पाएंगे कम समय में भी, वो भी स्मार्ट स्टडी के साथ। उसके लिए पहले आपको जानना जरूरी होता है कि आपका सिलेबस कैसे है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि इस डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है और आपको इसको कैसे तैयारी करना है, सेल्फ स्टडी करना है या किसी बुक का सहारा लेना है या कोई कोर्स लेना है। डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे। प्रयास रहेगा कि वीडियो का लेंथ छोटा हो तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी अगर सजेशन देना चाहें तो आप जरूर सजेशन करिएगा। उसके बाद हम जब प्रिपरेशन इसकी वीडियो के बाद हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में बात करने के बाद हम आपको उसका मेन मुद्दे पे आएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 11 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में फॉर्म अप्लाई होगा। उसके लिए आपको जो सिलेबस है हमारा वो सिलेबस कुल 120 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, यानी 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन जो होते हैं आपके क्या होते हैं, 1 नंबर के होते हैं। नो निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन हाँ नॉर्मलाइजेशन जरूर होता है। अब नॉर्मलाइजेशन कौन सी वाला है इसके बारे में भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमारा हिंदी या उर्दू, जो भी हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदी लेना चाहते हैं और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो जो उर्दू लेना चाहते हैं वो दोनों में से कोई ले सकते हैं। 25 क्वेश्चन होगा और ये 25 मार्क्स देगा आपको, 25 मार्क्स का ये देगा, 1 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन का। इंग्लिश से आपको हर हाल में सभी से पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन और इसको भी 20 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैथ एक इकलौता, इसमें 25 सवाल आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग से कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के। उसके बाद हमारा अगला जो साइंस हो गया, साइंस से भी 20 क्वेश्चन और एसएसटी, यानी कुल मिला के इससे 40 मार्क्स पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन से। तो आप कुल मिला के देखेंगे तो आपको 120 क्वेश्चन दिखेगा जिसका 120 मार्क्स मिलेगा। और टाइमिंग की बात रहे तो टाइमिंग इतनी पर्याप्त मात्रा में दी जाती है कि आपको टाइमिंग की कमी नहीं होगी। 120 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट मिलेंगे। 150 मिनट कहने का मतलब कि 2.5 घंटा मिलेगा, ठीक है, जो कि मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। तो अब बात रही कि इसमें कितने मार्क्स लाने पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। तो देखिए लास्ट 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि अगर आप इसका 50% भी मार्क्स ले आते हैं, सॉरी 120 का लाना है ना, अगर 70 प्लस मार्क्स आप ले आते हैं, खासकर ये जो वैकेंसी है वो लड़कियों के लिए काफी अच्छी है, इसमें लड़कियों का कटअप काफी कम जाता है। तो 70 प्लस अगर मार्क्स आप ले आते हैं या आप मान लीजिए कि 80 प्लस पे तो श्योर हो जाते हैं अगर मेल है तो, और फीमेल में अगर 70 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो आपको ज्यादा चांस है कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज के लिए जो कैटेगरी होता है ना, कि जनरल को आपको क्या लाना पड़ता है, 40% मार्क्स लाना पड़ता है, यानी 48 नंबर लाना पड़ता है। ओबीसी को क्या लाना पड़ता है, शायद 36% मार्क्स लाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ये कटअप प्राइवेट कॉलेज के लिए है जो कि सबका अलग अलग दिया रहता है। तो अब बात आ रही है कि हमें डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी कैसे है, सेल्फ स्टडी करना है या किसी के कोर्स में इनरोल करना है। तो आप खुद अपने लॉजिक से बताइए, आप 10th या 12th जब दे रहे होते हैं और उस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या आपका सिलेबस 2 महीने में पूरा हो जाता है या लास्ट में जो 2 महीने क्रैश कोर्स के रूप में किया जाता है, क्या वो क्रैश कोर्स और जो पूरे साल आपने चैप्टर वाइज पढ़ा है एक एक टॉपिक को, क्या उन दोनों में अंतर नहीं होता है। तो खासकर जो ये 12th बेस एग्जाम होता है तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ 12th का ही पूछा जाएगा 10th का? आपने अभी तक जो भी अध्ययन किया है आप खुद आप ये देख लीजिए, ये साइंस और एसएसटी का इतना बड़ा पार्ट है। साइंस में 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद एसएसटी में इतिहास, भूगोल, है ना, उसके बाद राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये चारों। तो ये तो खुद अपने आप में ब्रह्मास्त्र है ना। इसमें अगर गोता लगाइएगा समुद्र है ये अकेले में।
तो क्या आपको लगता है कि अगर 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलेगा आपको डीएलएड के लिए, तो क्या इतनी बड़ी सिलेबस को आप किसी कोर्स के जरिए कर पाएंगे, या कोई कोर्स या कोई कोचिंग आपको इस तरह कोर्स करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। तो सर अब आप नहीं करवा पाएगा तो तैयारी कैसे करेंगे? तो देखिए, तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है कि आप मार्केट जाइए, एक बुक ले आइए। जो बुक होना चाहिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन जिसको आप लोग क्वेश्चन बैंक के नाम से जानते हैं, यानी पिछले वर्षों में, यानी पिछले कई 2-3 वर्षों का, ज्यादा नहीं 2-3 वर्षों में कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन और किस चैप्टर से कितने वेटेज के साथ किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं। अगर वो चीज आपको पकड़ में आ जाएंगी तो उस पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि हमें 120 में 120 नहीं लाना है। तैयारी हम लोग करेंगे मैक्सिमम मार्क्स की, लेकिन प्रयास रहेगा कि 80+ मार्क्स तो आराम से आ जाए। और 80+ मार्क्स का मतलब वो 70% मार्क्स, 12 सत्ते 84, तो आप समझ सकते हैं 65 to 70% अगर मार्क्स लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की मैक्सिमम चांस है। और उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बेस्ड तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। एक फॉर्मेट तैयार करके करना पड़ेगा। देखिए, रेस में तो सभी लोग दौड़ते हैं, लेकिन रिजल्ट उन्हीं का होता है जो एकदम स्ट्रैटेजी, एकदम रणनीति के अनुसार क्या उनको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है कि आपको क्या पढ़ने से ज्यादा बेहतर जानना होता है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। अब आप जीएस पे ज्यादा जोर दीजिएगा तो जीएस में अगर 4 महीने भी लगा दीजिएगा तो जरूरी नहीं कि 40 में 40 मार्क्स लाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर 25, यहाँ मैथ में अगर 25 में, तो आप कितना भी कुछ करिएगा तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन कर लिया, अगर आपने पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लिया, तो 25 में आपका जो है 20+ मार्क्स कहीं नहीं जा रहा, मिनिमम बोल रहे हैं। लाने वाले लोग 25, 23, 40, 22 भी लाएंगे। हिंदी में तो हिंदी भी आपको पता है कि हिंदी व्याकरण की तरह वाला चीज है, लेकिन इसमें भी अगर आप आसानी से 20+ मार्क्स आराम से ला सकते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, क्वेश्चन बैंक को कर जाएंगे, जो कि मैं कराऊंगा इस चैनल पर आपको, तो आपको क्या करना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है। जैसे आप संधि के बारे में पूछ रहे हो, तो संधि में डिटेल में नहीं पढ़ना है। संधि को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे किस किस संधि से पूछा जा रहा है, क्योंकि संधि भी कई तरीके के होते हैं। जिस संधि से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं उसको हम कैचअप करेंगे ज्यादा। क्योंकि अगर मान लीजिए संधि में 10 टाइप है और एक टाइप से 8 सवाल पूछे जाते हैं और बाकी 9 जो टाइप है उससे 2 सवाल पूछे जाते हैं, तो हम एक टाइप को 8 वाला को ज्यादा वेटेज देंगे। तो इस तरीके से हम स्ट्रेटजी बेस्ड तैयारी करेंगे। इंग्लिश में भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसमें लोचा कहाँ होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो हिंदी में जिसको आप विलोम शब्द या समानार्थक शब्द बोलते हैं, तो आपको पता है कि वोकैबुलरी का तो कोई और अंत नहीं है, ठीक है ना। बाकी रीजनिंग में 10 में 10 मार्क्स लाने की गारंटी हमारी, तो यहाँ भी 10 मार्क्स आ जाएगा, है ना। 50 नंबर तो यही हो गया। इंग्लिश में अगर कितनों कमजोर हैं आप तो 10+ मान के चलिए, तो कितना हो गया, 20 60 हो गया। अब साइंस की बात रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर इसका आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो 20 में 10 नंबर लाएंगे। मिनिमम की बात बोल रही हैं हम। एसएसटी में 10 को पकड़ाएगा, 80 नंबर आपका यहाँ हो ही गया। मतलब इतना छोड़े हैं तब। लेकिन अगर हम गणित की प्रिपरेशन आपको यहाँ करवाएंगे तो गणित 25 में 25, रीजनिंग 10 में 10 मार्क्स, हिंदी 25 में 25, इसकी हम प्रिपरेशन कराएंगे। और गणित जो है आपको समझाने की चीज है, तो गणित हम प्रॉपर पर डे चैप्टर वाइज, पहले तो हम प्रीवियस क्वेश्चन को करवाएंगे, चैप्टर वाइज आपको पूरा थ्योरी देंगे और उसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट है वो तो बोर्ड पे नहीं किया जा सकता, तो उसका मोर देन मैक्सिमम आपको ऑब्जेक्टिव हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किया गया है उस पर करेंगे फोकस। क्योंकि आपको पता है एग्जामिनेशन के अंत में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट की बात कही गई है कि अभ्यास जो है इंसान को निपुण बना देता है। तो अभ्यास अब जितनी क्वेश्चनों का करेंगे उतने ही क्वेश्चन पर आपका कमांड होता चला जाएगा। आप थ्योरी पढ़ने का आपको अभी से टाइम नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि हार्ड स्टडी करना है। तो आई होप इसी आशा और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है छोटा सा आपको बुक का भी आपको ये जानकारी दे देंगे कि कौन सा बुक आपके लिए बेहतर होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, क्या मतलब आपको कैसा लगा ये वीडियो, मतलब ये तैयारी करने की स्ट्रेटजी, या इससे संबंधित आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उससे आप दे सकते हैं। बाकी प्रिपरेशन के लिए हम कल से स्टार्ट कर देंगे। कल हमारा गणित का जो लास्ट ईयर का सवाल है उसको हम लेकर आएंगे और आपको करवाएंगे।
फिर हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जितने भी पूछेंगे, हाँ सबसे बड़ी बात कि ये सारा क्वेश्चन जो होगा आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, और एग्जामिनेशन जो आपका होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है। ऑनलाइन मोड में होता है। ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने की हम आपको प्रक्रिया भी बताएंगे और आपको एग्जाम दे के भी दिखवाएंगे कि आपको ऑनलाइन कैसे एग्जाम देना है। एग्जाम देने जाने से पहले अभी आपको एग्जाम कैसे देना है इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट जाना है, घोंट जाना है, पी जाना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन कई दिन में होते हैं और कई शिफ्ट में होते हैं। तो अगर एक शिफ्ट में 120 प्लस क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, अगर 2 शिफ्ट हो रहा है पर डी तो 240 शिफ्ट हुआ, और ऐसा अगर 10 दिन भी एग्जाम चल जाता है तो 2400 क्वेश्चन है। अब 2400 क्वेश्चन एक मिनिमम लेके चले हैं, अगर 2400 क्वेश्चन एक साल में पूछा गया है तो अगर 2-3 साल का क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो 24 या 72 क्या लगता है आपको कि 7000 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आ जाएगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये मैं अपने क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ ना। जब एनालिसिस आप करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को उल्टा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे गणित का सवाल है तो गणित में होगा क्या, जैसे आप प्रॉफिट लॉस से सवाल पूछेगा या नंबर सिस्टम से पूछेगा या द्विघात समीकरण से पूछेगा तो सवाल तो वही रहेगा, है ना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उसमें डिजिट चेंज रहेगा यानी अंक चेंज रहेगा। उसी तरीके से अगर संधि के बारे में पूछेगा तो संधि का कॉन्सेप्ट तो नहीं बदल जाएगा, है ना, संधि का जितना टाइप उतना ही रहेगा, बस उसका जो आपको उदाहरण है कि उसका संधि विच्छेद करे या संधि इसका क्या होगा जोड़ने पर, तो बस उसका क्या बोलते हैं उसका क्वेश्चन अलग होगा, बाकी कॉन्सेप्ट आपका वही होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट समस्या के साथ या नेक्स्ट आपके टॉपिक के साथ। प्रयास रहेगा मेरा कि कल का वीडियो जो है आपका गणित का एक वीडियो हम डाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ताकि आपको भी पता चला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। एग्जामिनेशन हम बिल्कुल से अच्छे से करेंगे और आपको कम समय में देखिएगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज की आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। यदि कोई सुझाव हो तो देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।